स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और हमारी ज्योग्राफी की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट 5 यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आए। जल्दी से इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जैसे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड गाइस द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए जीके और करंट अफेयर की टेंशन को बिल्कुल भूल जाइए आप, क्योंकि हमारी एक्सपर्ट टीम के द्वारा 8000 से भी ज़्यादा जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले 20 सालों में, साथ ही साथ 1.5 साल का करंट अफेयर इसमें इंक्लूड किया गया है। ये ई बुक आप लोगों के लिए रेडी किया गया है जो कि आपको हर एग्जाम में काम आने वाला है। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सिर्फ और सिर्फ 21 रुपीज़ में ये अवेलेबल है। जल्दी से जाइए और इसे परचेस कर लीजिए। ओके, देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है। तो इसका जो अंतर है गाइज ये है 5.5 घंटे का। मैं इसको समझाती हूँ क्यों। जो ग्रीनविच रेखा है ये 0 डिग्री की है जो कि लंदन से जो लेबोरेटरी है वहाँ से ये पास होती है। इसके अलावा भारतीय जो IST है ये 82.5 डिग्री पर है। ठीक है, तो अगर हम इसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो वो अप्रॉक्सीमेटली जो टाइम आ रहा है वो कितना आगे है, तो हम 5.5 घंटे आगे हैं। यानी कि अगर वहाँ पर दोपहर के 12 बजे हैं तो हमारे यहाँ क्या टाइम होगा, तो शाम के 5:30 होंगे। ठीक है, ये याद रखना है। इसके अलावा और क्या याद रखना है, तो काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम्स में ज्योग्राफी से। हमारे यहाँ से कौन सी और लाइन जाती है, एक तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है भारत से गुजरती है। ठीक है, 8 राज्यों से, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम। और जो IST है वो हमारे 5 राज्यों से गुजरती है, UP, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम, डूरन लाइन निम्न में से किन 2 देशों के बीच में है। तो डूरन लाइन जो है गाइस बिटवीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। ये जो है 1896 में सर डूरन के द्वारा निर्धारित की गई थी। उस समय भारत और पाकिस्तान एक ही थे, तो उस समय ये किसका पार्ट थी, तो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में थी। लेकिन जब सेपरेशन हो गया इंडिया पाकिस्तान का 1947 में, तो ये अब किसके बीच होगी, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में होगी। जबकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है उसको क्या बोलते हैं, तो रेड क्लिफ लाइन इसको बोलते हैं। सर हम बात करें जो हैं सिरिल रेडक्लिफ थे, उनके द्वारा इसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को किया गया था। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो ये जो लाइन है ये क्या है, डूरन लाइन है बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो ये अफगानिस्तान है और यहाँ पे पाकिस्तान है। चलिए, भारत की तट रेखा की लंबाई के बारे में अब हम बात करें तो यहाँ पर और भी फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगी जो और लंबाई है क्या है। तो जो तटरेखा की लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर। अब ये जो भारत की मुख्य भूमि है ना, हम कहें ये वाला जो पोर्शन है इसकी लंबाई है। ठीक है, मैप में इसको देखेंगे, ये जो तटरेखा है भारत की यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी है, 6100 किलोमीटर है। लेकिन जब हम लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं इसमें, तो क्या होता है इसकी जो तटरेखा की लंबाई है वो कितनी हो जाती है, तो 7516 जो है किलोमीटर की लंबाई हो जाती है। और भारत की पूरी स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। इसके अलावा भारत की जो नॉर्थ से साउथ जो लंबाई है वो कितनी है, 3214, और वेस्ट टू ईस्ट जो है वो कितनी है, 2933 किलोमीटर। पाकिस्तान की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, तो गाइज देखिए, अब हम बात करें पाकिस्तान की सीमा से क्या क्या लगता है, तो गुजरात, ठीक है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, और आपको एक और यहाँ पर ऐड करना है, वो क्या होगा, तो ये होगा लद्दाख। जब हम बात करें 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर को क्या कर दिया गया, सेपरेट करके यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया है। उसके बाद क्या होता है, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और लद्दाख, इन सभी की बॉर्डर लगती है किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। ठीक है, सो ये देख सकते हैं हम, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य जो है वो है गुजरात। कौन सा है, जिसकी जो तटरेखा की लंबाई है वो 1663 किलोमीटर है। हम देखेंगे यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। इसके अलावा जो दूसरी सबसे लंबी है वो किसकी है, तो ये है आंध्र प्रदेश की। तटरेखा से लगे राज्य कौन कौन से हैं, तो देखिए
गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ठीक है, सो ये क्या है, कैसे कोस्टल स्टेट है इंडिया के। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो ये सभी इनका जो उद्गम है वो क्या है, प्रवाल उद्गम के हैं ये। ठीक है, कोरल से जो है ये बने हुए हैं। भारत के दक्षिण में स्थित सबसे जो दूरस्थ स्थल है वो क्या है, तो दक्षिण में स्थित है वो क्या है हमारा, तो ये है इंदिरा पॉइंट। क्या है ये, इंदिरा पॉइंट है। और हम बात करें कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ है, तो ये है बृहत निकोबार में। ठीक है, और इसका पहला जो नाम था वो पिगमिलियन पॉइंट था। ठीक है, और इसके अलावा भारत की सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, तो ये इंदिरा कॉल है। क्या है, इंदिरा कॉल है, जो कि कहाँ पर है, तो करंटली ये लद्दाख में है। पश्चिमी बिंदु गुजरात में है, और जो हम बात करें पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये याद रखना है। ये देख सकते हैं यहाँ अंडमान में जो है ये इंदिरा पॉइंट सिचुएटेड है। 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के हम बात करें क्या है, सीमावर्ती है, तो ये है क्या, केवल कर्नाटक। ठीक है, क्या है, कर्नाटक। हम देखेंगे कर्नाटक, तो देख सकते हैं आप कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल सभी के साथ बॉर्डर शेयर हो रही है। जबकि केरल की देखेंगे तो हम कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ ही सिर्फ हो रही है ना। इंदिरा पॉइंट किसका दक्षिणी नोक है, तो ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में जो बृहत निकोबार है, ग्रेट निकोबार है, उसमें ये सिचुएटेड है। चलिए, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है, तो पूर्व की ओर क्या है इनमें से, तो ये है लखनऊ। ठीक है, सबसे पूर्वी कौन सा होने वाला है, लखनऊ होने वाला है। चलिए, यहाँ पर लखनऊ क्या है, यूपी की कैपिटल है, जबकि प्रयागराज हमें यहाँ कहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद चंडीगढ़ तो हम देख ही रहे हैं, और हैदराबाद भी कहाँ है, तो यहाँ है। तो सबसे पूर्वी कौन सा हुआ, लखनऊ हुआ। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है, तो जवाहर सुरंग है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, कहाँ पर है ये, जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएटेड है। 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य का एक अलग राज्य बना था, उसकी राजधानी क्या थी, जब ये अलग एक राज्य बना तो उसकी राजधानी थी कुर्नूल। ठीक है, भाषाई आधार पर इसका गठन हुआ था 1953 में, और अभी इसकी 3 राजधानियां हैं, कुर्नूल, अमरावती और विशाखापट्टनम। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई तो स्टार्टिंग में ही बता दी है, 6100 किलोमीटर है, और अगर हमारे आइलैंड्स को ऐड कर लें तो कितनी हो जाएगी, 7516 किलोमीटर। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप जो है वो स्थित है, तो ये कहाँ पर है, अंडमान द्वीप समूह में है। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर जो है किन के मध्य झगड़ा है, तो भारत और पाकिस्तान। ठीक है, ये देख सकते हैं आप सियाचिन ग्लेशियर। रांची शहर कहाँ पर स्थित है गाइस, तो रांची शहर जो है झारखंड में स्थित है, और झारखंड की हम बात करें तो मिनरल्स जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर मिलते हैं, मिनरल फॉर्म में ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये झारखंड की लोकेशन और कैपिटल इसकी रांची है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो देखिए पहले ये कहाँ हुआ करता था, जम्मू एंड कश्मीर में, बट अब करंटली ये कहाँ पर है, तो लद्दाख में है। ये याद रखना है हमें। ठीक है, तो सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है, लद्दाख में है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ये तीनों का क्रम आपको याद रखना है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है, तो ये निकोबार द्वीप समूह है। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है, तो देखिए 2 नामों के साथ कंफ्यूजन होता है, एक पश्चिम बंगाल इसका पार्ट नहीं है और एक सिक्किम भी इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, तो 7 कौन कौन से हैं वो भी बहुत ज़रूरी है जानना हमारे लिए, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, और मणिपुर, ये क्या है, इसके भाग हैं, जबकि पश्चिम बंगाल और सिक्किम इसका पार्ट नहीं है। यहाँ पर है वेस्ट बंगाल, यहाँ पर है सिक्किम। 7 बहनें कौन कौन सी, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। भारत की मुख्य भूमि, अब हम बात कर रहे हैं मुख्य भूमि, वैसे हम ओवरऑल इंडिया की बात कर रहे थे, तो मुख्य भूमि की जो दक्षिणी नोक है वो कहाँ है, केप कैमरन, कन्याकुमारी में है ये। भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था, इसमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग शामिल था, तो वर्तमान समय में हम बात करें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया सभी किसके हैं, गोंडवाना लैंड के ही पार्ट हैं। ये देख सकते हैं हम,
साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्या है, गोंडवाना लैंड के पार्ट हैं। कौन से देश पाक जलडमरू मध्य से जुड़े हुए हैं, तो जो पाक स्टेट है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका है। मैप में देखेंगे हम, ये है इंडिया, ये है श्रीलंका, तो पाक स्टेट जो है दोनों के ही मध्य है, मन्नार की खाड़ी और पाक स्टेट। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीनों देश यानी कि नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं, तो ये है सिक्किम। हम मैप में देखेंगे इसे, ये देख सकते हैं आप, सिक्किम, नेपाल, भूटान एंड चाइना। ठीक है, इसके अलावा जो वेस्ट बंगाल है इसकी बांग्लादेश से लग रही है। ठीक है, भूटान से भी जो है बॉर्डर इसकी लगती है और साथ ही साथ नेपाल के साथ भी इसकी बॉर्डर लगती है। राज्य समूह जैसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं, मणिपुर की सीमाएं, राज्य समूह की बात कर रहे हैं हम, तो सिर्फ नागालैंड, असम और मिजोरम, नागालैंड, असम और मिजोरम के साथ सिर्फ इसकी सीमाएं हैं। तो ये देखिए, मणिपुर ये रहा, ये है नागालैंड, मिजोरम और ये है असम। ठीक है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है, तो ये मालवा का पठार है, जो कि मेजरली कहाँ है, मध्य प्रदेश में विस्तृत है और इसकी हाईएस्ट पीक सिगार है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था, जिसको हम रेडक्लिफ लाइन बोलते हैं। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्रों के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है, तो इनको क्या कहा जाता है, भावर कहा जाता है। भारत का राज्य जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो गाइस ये है त्रिपुरा। मैप में देखेंगे त्रिपुरा, तो त्रिपुरा आप देख सकते हैं, सिर्फ इसके अलावा इसकी जो बाउंड्री है यहाँ पर असम और थोड़ी सी मिजोरम से लगती है, बाकी किससे घिरा हुआ है, तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। शिव समुद्रम जो है किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है, तो ये कावेरी द्वारा बनाया गया द्वीप है। ठीक है, सो गाइज ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ओके गाइज, थैंक यू।